जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर के कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है, इस पर ये वीडियो है और पॉजिटिव रह करके सुने। टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगा तभी आपसे रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनर के दिल में इस समय आपको लेकर के कैसी फीलिंग्स है और कैसी एनर्जी है। कुछ एनर्जी यहाँ पर न्यू मून के बाद की हो सकती है, क्योंकि न्यू मून या फुल मून जब चलता है तो 3 दिन तक उसकी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 दिन तक तो स्ट्रांग रहती है, पर अगले फुल मून तक एनर्जी रहती है। थोड़ी थोड़ी ही सही सब, पर उसी तरह की एनर्जी रिसीव करते हैं। आपके पार्टनर इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मुझे बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं, जैसे फ्लावर फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, कुछ इस तरह की। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी एनर्जी है इस समय, जैसे कि जैसे ना बहुत समय के बाद, देखिए कोई पेशेंस रख कर के कोई काम होता है ना, बहुत समय के बाद जैसे उनकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, बहुत समय के बाद जैसे उन्हें कुछ प्राप्त हो रहा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी समय है कि जैसे उनके दिल में आपको लेकर के ऐसे बातें या ऐसी भावनाएं इस समय चल रही हैं कि जैसे कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जो बहुत लंबा आप लोगों का ये रिलेशन चल रहा है। बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और शायद बहुत ही ऑन ऑफ का सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है। बहुत बार आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, झगड़े हुए हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है ना जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी या चल रही है, वो पूरी तरह से उसमें एक मैं यहाँ पे एंड देख रही हूँ। मतलब वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, चाहे सेपरेशन हो, चाहे आप लोग एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हो, कुछ तो है, किसी चीज़ का एंड दिख रहा है। वो एक कार्मिक साइकिल भी हो सकता है। पर इन सब के बीच में उन्हें एक चीज़ समझ में आई है कि आप दोनों का रिलेशन अगर सच में कुछ महीने से, कुछ साल से जानते हो ना, तो उनके दिल में ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सालों से एक दूसरे से जुड़े हो, पिछले जन्म से जुड़े हो। तो ये जो मुझे ना एक ऐसी वाइब यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी से लग रहा है, जैसे कि वो अ, जैसे किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। अब आशीर्वाद हमारा, किसी का भी दिया हुआ आशीर्वाद जब फलीभूत हो जाता है, मतलब जब पूरा हो जाता है, तो ऐसा फील होता है ना कि ये ऊर्जा, ये ब्लेसिंग बहुत पुरानी है। मतलब किसी की संजोई हुई ऊर्जा आपको मिल रही है जब कोई आशीर्वाद देता है। किसी का हाथ आपके सिर पर आता है तो उसकी भी तो बहुत दिनों की तपस्या रहती है, तब तो उसके अंदर ये पावर है। तो हमें भी ये फील होता है कि कोई बहुत दिनों से किसी की संजोई हुई बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी हमें टच करके गई है, तो हमारे जीवन की इच्छा, हमारे जीवन की मनोकामना पूरी हुई है। तो इस समय उन्हें आपका और अपना कनेक्शन, चाहे कितने ही साल से आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, बातें कर रहे हो, या बहुत ही कम टाइम से, पर उन्हें ना वो एक ब्लेसिंग की तरह लग रहा है, एक आशीर्वाद की तरह लग रहा है। और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी की संजोई हुई ऊर्जा आप दोनों के जीवन में आ गई है। आप जो उन्हें मिले हो ना, वो इतना ज़्यादा अपने अंदर उस चीज़ के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अपने आप में बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ही खुद में ना जैसे ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है, मेरे ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग है जो कि आप उनके जीवन में हो, और उसको भी ना सहजता से नहीं मान रहे हो। ब्लेसिंग व आशीर्वाद भी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी की संजोई हुई ऊर्जा, किसी की इकट्ठा की हुई बहुत दिनों की साधना का फल हो कि आप उनके जीवन में हो। अब ये या तो ये अपने किसी गुरु को बहुत मानते होंगे, उनके कोई गुरु होंगे, आध्यात्मिक गुरु, जिससे हमें आत्मज्ञान मिलता है, जिससे हमें भक्ति प्राप्त होती है, या फिर वो इन दिनों आजकल आध्यात्म में बहुत ही गहरी रुचि रखने लगे हों, बहुत गहरा अनुभव रखने लगे हों। क्योंकि जिस तरह की ब्लेसिंग वो आपको समझ रहे हैं ना, ये आध्यात्मिकता को दिखाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है। तो उनके मन में ये ऐसा लग रहा है ना कि मैं मुझे यहाँ पे ना कोई और भी एनर्जी है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है। ये एंसेस्टर भी हो सकते हैं, अगर अपने किसी
फैमिली में किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो इस समय वो नहीं है इस दुनिया में। उनके कोई भी माता पिता, दादा दादी कोई भी हो सकते हैं जो बुज़ुर्ग थे या फिर जिससे बहुत क्लोज थे और वो नहीं रहे। तो वो इस तरह से उनसे अटैच थे ना कि उनकी ब्लेसिंग वो हमेशा रिसीव करते हैं। आज मुझे बहुत दिनों के बाद इस एनर्जी में एंसेस्टर की एनर्जी भी रिसीव हो रही है, वो भी आपके पार्टनर की। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में कोई ऐसा हो या फिर आपके घर में आपकी फैमिली में हो। तो ये ना आप दोनों का मिलन वो किसी का आशीर्वाद समझ रहे हैं। वो आशीर्वाद भी वो ऐसा समझ रहे हैं कि ये मतलब जैसे ना खुद को लकी और भाग्यशाली समझ रहे हैं। वो ब्लेसिंग भी ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे किसी ने अपनी साधना, अपनी तपस्या उठा करके दे दी हो। क्या बात है! बहुत ही मैं इसमें कुछ ऐसी एक के बाद एक एनर्जी रिसीव कर रही हूँ जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है। आपके पार्टनर के लाइफ में भी कोई ऐसा है, उसकी भी एनर्जी आज यहाँ पे चैनल हो रही है। ये न्यू मून का असर हो सकता है क्योंकि जब फुल मून या न्यू मून होता है ना तो हमें भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी सबकी हम रिसीव कर पाते हैं और आप लोग भी तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो अपने पार्टनर से, उनकी इमोशन से, उनकी फीलिंग से। तो ये है, कोई तो है जो एंजल की तरह है या फिर उनके इष्ट देव होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उनके इष्ट देव होंगे जैसे महादेव, राधा रानी, श्री कृष्णा, जिनका भरपूर प्यार आपके पार्टनर को मिला है उनके जीवन में। उनको अपना जीवन साथी मानते हैं, गुरु मानते हैं, मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं और वो आपको उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं। तो इस समय काफ़ी खुश हैं और ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। उन्हें इतनी अच्छी एनर्जी में देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छा पल आने वाला है। वैसे भी कलेक्टिव में ये 6 पोर्टल आने वाला है ना, उसमें कलेक्टिव में बहुत सारे कपल जो हैं ट्विन फ्लेम, उनका हारमोनियस रियूनियन हो रहा है। आप लोग भी हो सकता है उसके लाइन में हो क्योंकि ये प्रेम का नंबर होता है, वीनस का नंबर होता है। ये पोर्टल भी बहुत कलेक्टिव में भारी मात्रा में रियूनियन लेकर आता है, हारमोनियस रियूनियन लेकर आता है। तो ये जो 6 पोर्टल आ रहा है आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। ये ऐसी जो फीलिंग्स आती है, ऐसी जो एकदम से भक्ति भाव और एकदम स्पिरिचुअल मन हो जाता है, ये हमारे अंदर के जो बहुत सारे कार्मिक बैगेज होते हैं, जो हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब रिलीज़ करता जाता है। एक के बाद सब कुछ रिलीज होता जाता है। हो सकता है आजकल इन दिनों आप दोनों के बीच में अच्छे से सप्रेशन, अच्छे से आप दोनों के बीच में मनमुटाव या फिर आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी रही हो, क्योंकि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसके पहले सही सच में जो कुछ भी रहता है बचा खुचा वो रिलीज़ कराया जाता है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफ़ी फ्रेश, बहुत ताजगी दिख रही है। ये फूलों की पंखुड़ियाँ दिखना, स्पिरिचुअल एनर्जी फील करना, एंसेस्टर की ब्लेसिंग फील करना, एंजल की प्रेजेंस फील करना और कहीं ना कहीं अपने गुरु या किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की आशीर्वाद को आपको महसूस करना, ये आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी है। आप इसे क्लेम करें। और यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं रिसीव कर रही हूँ जहाँ पे कि उनके मन में किसी चीज़ का डर हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई ये वो ना कैसे मगन है, जैसे कोई वैरागी सा हो जाता है ना प्रेम में, वो एनर्जी है भाई। तो बहुत लकी हो कि आपके पार्टनर इतने स्पिरिचुअल हैं। इस संसार में अगर कोई आध्यात्मिक हो रहा है, प्रेम में जुड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा है, तो बहुत किस्मत वाले हो आप लोग, क्योंकि वो हमें इस भावसागर से पार करा देता है। वो स्पिरिचुअल हैं तो आप कहीं उलझोगे तो आपको भी तो समझाएंगे। तो ऐसा होना चाहिए पार्टनर जिसे सब कुछ चीज़ की समझ हो। इस समय आपके पार्टनर काफ़ी अवेकन है। ये अवेकनिंग मुझे रियूनियन तक ले जाने वाला सफ़र दिख रहा है। ये अवेकनिंग आपके कंप्लीट सप्रेशन को कंप्लीट करने वाला है, पूरी तरह से ख़त्म करने वाला है। उनके मन में जो उत्साह है, ये खुशी है, अगर वो आजकल सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं ना, बहुत ही शांत, बहुत ही स्पिरिचुअल, या फिर कोई भजन नहीं सुन रहे हैं तो भी बहुत शांत, बहुत ही ऐसे जो कि कानों को बहुत प्रिय लगे। तो इसी तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ इस समय। ये फुल मून अच्छा गहरा छाप, सॉरी न्यू मून उनके ऊपर गहरा छाप छोड़ के गया है। ये 2-3 दिन तक तो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी और प्लस ये अगले फुल मून तक भी रहेगी एनर्जी। आप लोग इसे रिसीव करें।
आप बैलेंस में नहीं हो तो आप बैलेंस में आओ, एनर्जी को उनसे कनेक्ट करो, रिसीव करो, क्लेम करो, क्योंकि यूनियन की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी ऐसी ही होती है जब हमारे पार्टनर से सच में परमानेंट हारमोनी से यूनियन होना होता है। उन्हें सब कुछ सही दिखता है, साफ सुथरा दिखता है, क्लियर दिखता है, क्योंकि मन में किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहता, ईगो भी नहीं रहता। तो ये जो डीएम होते हैं ना, उनके अंदर बहुत कम टाइम के लिए होता है, पर अगर इसमें बने रह जाएं तो फिर हारमोनियस रियूनियन है, फिर 3D लाइफ में रियूनियन होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा मुझे लगा है आज उनकी एनर्जी रिसीव करके। काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मंदिर जाना, मंदिर में नहीं जा रहे हैं तो घर में ही भगवान का ध्यान करना, या फिर जिस भी ऊर्जा को मान रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखना, रुचि रखना और प्रसन्न रहना। मन में उनके ना एक भाव आया है आपको लेकर के, और वो भाव है भक्ति का, वो भाव है आराध्य का। आपने उनके दिल पे एक जादू सा किया है, वो जादू उन्हें एक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है, एक आध्यात्मिक दुनिया में जैसे कोई प्रवेश कर रहा हो। तो ये भाव है, उनके हृदय पे वो चीज़ उनके दिल पे असर कर रही हो बातें, आपकी बातें, आपका चेहरा, आपकी एनर्जी ना उनके दिल को, उनके रूह तक को छू रही है इस समय, और बहुत ही क्लियर। सच में जो डीएफ होती हैं ना, बहुत प्योर होती हैं। अगर एक डीएफ अपने आप को अवेकन कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को समझ गई हैं, चक्रास को हील कर ली हैं, तो समझ लो एक एंजल जैसी हो जाती हैं, और उनकी एनर्जी को हर कोई रिसीव करना चाहता है। तो जब उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनका जो सोल है, उनके जो उनका सोल पार्टनर है, अगर वो उनसे जुड़ना चाह रहा है, उनसे कनेक्ट हो रहा है, तो फिर उससे अधिक और कौन फील कर सकता है आपकी एनर्जी को, उससे अधिक और कौन महसूस कर सकता है आपकी उस प्योरिटी को, आपकी उस पवित्रता को। आपके पार्टनर को इस समय ना आपके अंदर एक पवित्रता दिख रही है, एक साध्वी की एनर्जी दिख रही है, एक साधक की एनर्जी दिख रही है, जो सच में आप होते हो। हम हमेशा साधनाएं करते हैं, जप करते हैं, इनर वर्क करते हैं, पर हमारे पार्टनर ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ों को हर समय समझ पाएँ। इस समय आपके पार्टनर को आपसे वही एनर्जी रिसीव हो रही है, इसलिए ये भी उसी में तन्मय हो रहे हैं, उसी प्रकाश पुंज में वो भी मिल रहे हैं, उन्हें भी वही अनुभूति, वही फीलिंग हो रही है, फीलिंग्स आ रही है आपसे। तो इसके लिए मन भाव विभोर हो रहा है आपको याद करके। बहुत सारी फूलों की पंखुड़ियों पे कोई ऐसे खुद को आराम से, जैसे उसी के बीच में हो, उनके आसपास ना मुझे जैसे लग रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे सिर्फ फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो बहुत दिख रही हैं। तो हो सकता है जहाँ रहते हो फूल बहुत हो, या उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ हो, या फिर मंदिर में जा कर के उन्होंने बहुत सारे फूल अर्पित किए हैं, क्योंकि फर्स्ट में भी मुझे ये एनर्जी दिखी थी, फ्लावर बहुत सारे। और ये पवित्रता का भी, और एक फ्रेश एनर्जी का भी, एक अच्छी लाइट एनर्जी का भी ये साइन देता है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बहुत सही है। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। आज से पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो रहा है, होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। पुरुषोत्तम मास अधिक मास बोला जाता है, ये 3 साल में एक बार आता है, और आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 1 महीने इससे हरि मतलब भगवान विष्णु जी और महादेव, किसी की भी आराधना करो, पर विष्णु जी का ही मंत्र माना जाता है। पर सावन में भी कभी कभी लगता है ये किसी भी मंथ में आ जाता है, जैसे इसके पहले सावन में था, अभी ज्येष्ठ में है, तो ये 2 महीने का हो गया, पता ही होगा आप सबको। तो आज से शुरू हो रहा है, जी भर के सब पूजा पाठ आराधना करते हैं। मेरा भी स्टार्ट हो गया है 1 महीने का व्रत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना। देखिए आ गई एनर्जी ये अपने से आया है, मैंने लिया भी नहीं है। फूल मैं कब से कर रही थी। ये देखिए फूल का कार्ड ही आ गया, लाइट एनर्जी, फ्रीडम वाली फ्रेश एनर्जी। और ये क्या कर रहे हैं, डिवाइन को फूल दे रहे हैं, हाथों में इनके फ्लावर है, और ये डिवाइन कार्ड से भी है। इसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है, बादलों में उड़ रहे हैं, बहुत प्योर, बहुत क्लियर। ये एनर्जी ना बाकी के पीछे सारी चीज़ों को छोड़ देता है। इस समय ना ऐसे जैसे कोई हवा में उड़े ना, वो एनर्जी है। एक सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों आजकल, अभी याद नहीं आ रहा है। हवाओं में शायद ऋतिक रोशन जी का है, उसमें भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है।
तो वो मस्त है यार, बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं वही देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गया। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, बहुत स्पिरिचुअल उन्हें फील हो रहा है। आध्यात्म की ऊर्जा जो होती है ना, ऐसे लग रहा है उनको छू रही है। यहाँ पे यहाँ पहुँचना, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं इस समय ना, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और आप एक चीज़ और दिखाती हूँ, न्यू मून को आप लोग देखे हो, अमावस के बाद का जो पहला दिन होता है, पतला सा चांद दिखता है। अभी देखो क्लियर कार्ड दिखा। इनको कुछ भी टेंशन नहीं है कि मेरे आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। और एकदम हाथ में फूलों का, वाइट कलर के फूलों का गुलदस्ता ईश्वर की तरफ समर्पित है। छोटे छोटे तारे हैं, बहुत ही आप रात्र में भी यहाँ पे देखो फुल न्यू मून भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, और नीचे कितनी अग्नि है, उसके नीचे वाइट कलर है। सारी चीज़ों का मिश्रण है। ये जो ऑरेंज कलर है ना, ये मुझे आध्यात्मिक एनर्जी दिखा रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी दिखा रहा है। और ये भी जो है पीस, शांति। तो बस आप अगर कहूँ तो एक कार्ड ही बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जी को दर्शाने के लिए। कितने आध्यात्मिक हो रहे हैं, कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी में इस समय वो झूम रहे हैं। मस्त है, मगन है। ये देखिए, आप उनकी परछाई हो, आप उनकी आत्मा हो, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अपने आप में आप दिख रहे, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप और वो दोनों कुछ भेद ही नहीं है। जैसे आईने के सामने खड़े हो रहे हैं ना, तो उसमें वो अपने फेस के बजाय आपका चेहरा देख रहे हो, अपनी आँखों के बजाय आपकी आँखों को देख रहे हो। डूबने वाली एनर्जी है, ये मिरर कर रहे हैं। मैंने आपसे अभी यही बोला ना कि आपकी एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आप जो डीएफ होती हैं, बहुत मेहनत, बहुत इनर वर्क, बहुत स्पिरिचुअल वर्क करती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाती हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं। पर वो ज़रूरी नहीं कि उनके पार्टनर उस चीज़ को समझे, रिसीव करें, उस ऊर्जा को फील करें। पर करंट में जब आप एनर्जी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये दो कार्ड कितने ही, आप इससे ज़्यादा और मैं क्या समझाऊँ। ये देखिए ना, ये खुद को ही देख रहा है। एक तो यहाँ 3D लाइफ का है, और एक दूसरे की आत्मा भी एक दूसरे को झांक रही है। आप इसको फील करें, इसको फील करें, क्लेम करें, रिसीव करें। आप सारा दिन इसे सुन के खुश भी रहें। ज़रूरी नहीं कि इसको सुन करके फिर आप अपने तरफ से कोई ऐसी एनर्जी दे दें कि आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो जाए। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी रूह में बसे हो। आप अपनी, अगर अपने अंदर वो झांक रहे हैं ना, तो खुद के अंदर वो आपको ही देख पा रहे हैं। यहाँ भी मुझे तारे दिख रहे हैं। ये अपने अस्तित्व से जुड़ रहे हैं, अपने जो खुद हैं, जो इस सृष्टि में आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आध्यात्म की जो ऊंचाइयाँ होती हैं, आध्यात्म की जो अनुभूति होती है, उसे वो फील कर पा रहे हैं। तो आप इसकी, आप, मैं अगर आपसे कहूँ कि आप उन्हें सपोर्ट करो, तो एनर्जेटिक रूप से यही करो कि आप भी उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी सेंड करो, अपना लव वाइब्रेशन सेंड करो, ताकि आप दोनों की जब एनर्जी कनेक्ट हो ना, ये जो आपसे, आप में जो डूब रहे हैं, आप में जो फील कर रहे हैं खुद को, आपके अंदर खुद को फील कर रहे हैं, ये सोल मर्जिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ईश्वर से भी इसी समय वो कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। वो एनर्जी आप भी रिसीव करो और उसमें आप भी खुद को फील करो। मोरालिटी का कार्ड है, उनके अंदर एक शांत तो उनका मन होता जा रहा है। उनके अंदर के जो भाव हैं काफ़ी सरल होते जा रहे हैं। उनके नेत्रों में एक सरलता देखने को मिल रही होगी। उनकी बात में, व्यवहार में मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि जब देखिए मन बहुत स्पिरिचुअल होता है ना, तो आप किसी ऐसे को देखोगे ना जो भगवान की ऊर्जा में डूबा है, तो उसकी आंखों में भी आपको सरलता दिखाई देगी, उसके नेत्रों में भी उसके मन में, वाणी में। तो आपके पार्टनर की स्थिति है ना कि कोई उनके सामने भी आ रहा है ना, तो बहुत ही नम्र से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आप इस तरह से फील किए हो कि उस एनर्जी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ट्रेवलिंग का कार्ड है, नंबर 8 है। कोई कर्मा रिलीज हुआ है, और मुझे आस्ट्रो ट्रेवल करते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय उनकी जर्नी एक 5D में शिफ्ट हो गई है, और वो जो वहाँ से भी आना नहीं चाह रही। उन्हें इतना अच्छा अनुभव हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनका प्यार जो हमें चाहिए परिपूर्ण करने के लिए वहाँ पे उपस्थित है। वो आपको फील कर रहे हैं 5D में, आपको महसूस कर रहे हैं, आपके साथ अपने जीवन को जी रहे हैं इस समय जब आप ये एनर्जी सुन रहे हो, देख रहे हो। उन्हें 3D लाइफ से कुछ भी मतलब नहीं। अगर आप 3D लाइफ से देखोगे इस शरीर से, तब भी उनका मन वहीं आसमान की तरफ दिख रहा है।
उनकी सोल भी 5D में से लग रहा है इसमें शिफ्ट हुई है, उनकी एनर्जी वहाँ शिफ्ट हुई है। आपको लगातार अपने पास महसूस कर रहे हैं, लगातार आप में अपनी एनर्जी को फील किए जा रहे हैं, आपके अंदर खुद के अंदर आपको फील कर पा रहे हैं। उनकी ऊर्जा उस सृष्टि के अनंत ब्रह्मांड से जुड़ती जा रही है। उनके यहाँ पर जहाँ पे वो हैं, जहाँ पे उनका शरीर है, वहाँ पे लोगों के साथ काफ़ी शांत, काफ़ी विनम्रता से, काफ़ी प्यार से बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे का सुकून, शांति लोग देख पा रहे हैं। कारण है, पहला चीज़ तो उनके आसपास का कार्य में कुछ रिलीज हुआ है, कुछ चीज़ें गई हैं और यहाँ पे मुझे एस्ट्रो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। यहाँ से ज़्यादा उनका मन, चित्त, सब कुछ 5D में शिफ्ट हो चुका है। ये चीज़ है भाई। आप सब ये एक मंथ ना खूब प्रेयर करिए, खूब पूजा पाठ करिए, जो जिसकी जैसी साधना है करिए। बड़ा ही स्पिरिचुअल मंथ होता है ये, भगवान का प्रिय महीना होता है, पुरुषोत्तम मास। मेरा तो ये पूरे एक मंथ का होता है और मैं पिछले कई बरसों से इसे कर रही हूँ। जब भी आता है तो मैं इसका प्रयास करती हूँ कि मैं इसे पूरा करूँ। 9 ऑफ वैंड्स, कुछ कार्ड इसका देख लूँ। देखिए, ये कभी भी आपकी तरफ आ सकते हैं। उनका दिल आप में ही डूबा हुआ है और ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है जैसे कि कहीं भी हैं उनकी आंखों में, नेत्रों में सिर्फ आप बसे हो। अपने आसपास उनके क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट है, उन्हें कुछ भी उस चीज़ का सुध नहीं है और ना ही उसमें वो सुध लेना चाहते हैं। ये जो पूरा टाइम है ना, जजमेंट, ये पूरा टाइम है एक न्याय का, एक भगवान की कृपा का, भगवान के आशीर्वाद का, जो कि आपको ये पार्टनर रिसीव कर रहे हैं। यहाँ देखो हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ पे ईश्वर जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से सारी चीज़ें इस समय मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल, ये भी देखिए, ये जो है ना, ये एनर्जी तभी आती है जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसनी होती है, हमारे ऊपर उनकी दया बरसनी होनी होती है, मतलब हमारे कष्ट दूर होने होते हैं, तभी ये कार्ड आता है। तो सब मिला करके ये प्यार अपना पूरी तरह से आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं है वहाँ उन्हें उस चीज़ का होश नहीं है, उन्हें बस आप याद आ रहे हो, आपको फील कर रहे हैं। और ये आशीर्वाद आप दोनों के जीवन में मुझे दिखते हुए मिल रहा है। आप लोगों के बीच में कुछ घाव थे तो उसकी हीलिंग हो रही है, दूरियाँ थी तो ख़त्म हो रही, क्योंकि ये रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। और जो कुछ भी आप लोगों ने मेहनत किए हैं, अपनी एनर्जी लगाई है, जो भी समय दिया है, इन्वेस्ट किया है, वो फलीभूत होकर आपके ही कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सच में एक अलग ही एनर्जी में आपके पार्टनर शिफ्ट हुए हैं, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं 5D और एक स्पिरिचुअल सोल जर्नी से पूरी तरह से कनेक्ट कर रही है। और जब इतनी गहराई से आपको समझ रहे हैं ना, तो कृत्य समझ रहे हैं, ब्लेसिंग समझ रहे हैं, किसी का आशीर्वाद समझ रहे हैं आपको, जो कि उनके जीवन में आप बने हुए हों। तो ये चीज़ें हैं, इससे रेजोनेट हो और ज़रूर बताएं। और आपको ज़रूर हो सकता है उनकी एनर्जी रिसीव हो अगर आप बैलेंस में हो, अगर आपकी एनर्जी सही से गई, न्यू मून पे आप रोए नहीं हो, न्यू मून पे आपकी पर्जिंग नहीं हुई, न्यू मून पे आपकी एनर्जी लो नहीं हुई, तो अब हो सकता है आप एनर्जी महसूस कर पाओ और फील कर पाओ। क्लेम करें अपने पार्टनर की एनर्जी को। कुछ पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। रीडिंग, कॉल सेशन कुछ भी लेना है या फिर टैरो क्लास ज्वाइन करना है, 30 डेज़ का ये पूरा कोर्स है। अगर आप वहाँ देखना चाहें, सीखना चाहें, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमेशा प्रसन्न रहें और ये एनर्जी को रिसीव करें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।